वेलकम सर। वेलकम टू दी जागरण फार्मर ब्रांड प्रोग्राम। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू प्रतीक्षा। अ, तो मेरे बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो पहले आपको हम 4 साल पहले लेके जाते हैं। 2017। तो 2017 में फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, तो उससे पहले भी 2 साल पहले लेके जाते हैं 2015 16। तो माय वाइफ इज प्रेग्नेंट 2016 के अर्ली 16 में शी वाज प्रेग्नेंट एंड वी वर लुकिंग फॉर अ प्योर A2 मिल्क इन कोलकाता एंड वी वर ट्राइंग वेरियस सोर्सेज दैट वी हैड। हम लोगों ने अलग अलग सोर्सेज को ट्राई किया। लेकिन एक भी सोर्स मुझे सही नहीं मिल रहा था जिसका मिल्क हम एक प्रेग्नेंट लेडी को, मैं अपनी वाइफ को दे पाऊँ। तो एक ये सर्च करते करते यहाँ से करीब 8 किलोमीटर एक गांव है जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। यहाँ से 8 किलोमीटर एक गांव है टुवर्ड्स बांग्लादेश। जिस गांव का नाम है कामदुनी। तो उस कामदुनी गांव में वहाँ पे के किसानों से मैंने बात की। मैंने कहा ऐसे करके मुझे मिल्क चाहिए। तो उन्होंने अग्री किया, ठीक है। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है, जो कि पहले मेरे अपने घर के लिए होती है। मैं अपने घर में मिल्क कंज्यूम करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरी वाइफ करती है। और उसके बाद कट टू 2016 17। 17 में क्या हुआ कि अभी मिल्क हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि अगर मुझे अच्छा मिल्क मिल रहा है तो क्यों नहीं मैं अपने जो दोस्त मेरे साथ रहते हैं उनसे बात करें। उनसे पूछें। तो उनको भी मिल्क चाहिए था, हर एक किसी को मिल्क चाहिए था, लेकिन कोई ट्राई नहीं कर रहा था। तो फिर जब मैंने बोला कि मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ, मेरे पास मैं डेली जाता हूँ, मैं अवेलेबल करवाता हूँ धीरे धीरे करके। तो ये करके यहाँ से जर्नी शुरू होती है। और आज के समय में हम ऑलरेडी 100 लोगों को, 100 फैमिलीज अराउंड कोलकाता, जो कि न्यू टाउन, राजरहाट ऐसे करके जो कोलकाता रीजन है, उसमें हम लोग मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, उन्हीं किसानों को बोला कि आप वेजिटेबल ग्रो करो, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करो, उन्होंने शुरू किया। फिर वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने और भी किसानों से बात करना शुरू किया। और ऑर्गेनिक ग्रोसरीज जिसमें हम लोग जैगरी और भी सत्तू और बहुत बहुत कुछ हम लोग देना शुरू कर रहे थे। उसके साथ साथ फिर ऐसा लगा कि अगर हम ये चीज़ें दे रहे हैं तो क्यों ना इसमें वैल्यू ऐड करें। जैसे अगर हम सत्तू का सत्तू लड्डू बनाते हैं या जैगरी पाउडर से कुछ नया स्वीट बनाते हैं और लोगों को देते हैं, क्योंकि मेरे हमारा टारगेट ऑडियंस थे बच्चे, और बच्चों को अट्रैक्ट करता है स्वीट, बच्चों को अट्रैक्ट करता है अच्छी चीजें जो जो खाने में स्वादिष्ट लगे। तो हम लोगों ने फिर वो करना शुरू किया। तो इस तरह से फिर जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। मेरा बड़ा भाई जो कि HR मैनेजर था, बड़ी कंपनी में मलेशिया में काम कर रहा था, वो उसने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया हमारी कंपनी को। और फिर वो आगे जर्नी शुरू हुई। तो सर, लाइक जो आपका ब्रांड है गुरित, ये लाइक फार्मर्स को किस तरह कनेक्ट करता है? फार्मर्स का अब लाइक आप उनको किस तरह सपोर्ट करते हैं, या फिर एक कैसा एक रिलेशन है दोनों के बीच? और देखिए, अगर प्रतीक्षा बात की जाए फार्मर्स की, हम्म। तो फार्मर्स जनरली जो अभी के इंडिया में अराउंड 80% से 90% फार्मर जो हैं वो कर रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग मीन्स केमिकल बेस्ड फार्मिंग। तो वो एक तरह से हो जाता है रिलीजन के जैसा, कि आप एक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। अभी आप चाहते हैं वो रिलीजन से हटके एक नया रिलीजन जिसमें आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है, उस तरफ मोड़ने के लिए। तो जब तक आप उनको ये रास्ता दिखाते हैं, ये रास्ता उनको अच्छा लगता है, लेकिन आप उनको उनको चाहिए कि आप उनका हैंड होल्ड करें, थोड़ा उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के साथ उनको एक मार्केट भी दें। और आप जानते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का प्राइस थोड़ा अप रहता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, उसके प्रोड्यूस में टाइम लगता है, उसमें बहुत सारा वेस्टेज भी हो जाता है। और इतना इजी नहीं होता, आज के टाइम में इतना इजी फार्मिंग उसका नहीं होता। तो उनको एक अच्छा मार्केट देना एक बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छा मार्केट हम और आप दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हम लोग सोसाइटीज़ में जाते हैं,
गेटेड सोसाइटीज में वहाँ के इंजीनियर डॉक्टर्स उनसे बात करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं, वो फार्मर्स नहीं कर सकते। फार्मर्स तो वो एक लोकल मार्केट में जाके उसको औने पौने दाम पे बेच सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग उनको क्या करते हैं, हम लोग उनको इनिशियली जो पेस्टिसाइड्स, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं, वो प्रिपेयर करके देते हैं। उनको हम लोग खाद बना के देते हैं। उनको हम बताते हैं कि आप ये सब्जियां लगाइए। अगर आप जनरल सब्जियां लगाएंगे, उसकी उसका कीमत नहीं मिलेगा आपको। आप अगर मतलब अगर आप जो जैसे अगर आपको एग्जांपल हम दें, तो एक कैबेज का कीमत अगर 10 से 15 रुपये है मार्केट में, वहीं अगर आप रेड कैबेज लगाते हैं तो उसका कीमत 35 से 40 रुपये मिल जाता है। आप अगर नॉर्मल गोभी की खेती करते हैं और आप ब्रोकली की खेती करते हैं, उसमें आपको प्राइस थोड़ा अच्छा मिल जाता है। तो हम उनको बोलते हैं कि आप शिफ्ट करें थोड़े अलग अलग वेजिटेबल्स को। तो इस तरह से उनको थोड़ा गाइड करते हैं। फिर उनका प्रोड्यूस लेते हैं हम लोग। वो प्रोड्यूस हम मार्केट में लेके जाते हैं और उसको सेल करते हैं। तो उसमें जो भी हमारा डिजिटल मीडिया से हमें हेल्प मिलता है, डिजिटल जो सोर्सेस हैं सब, सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, तो उनसे फोटो खींच के और एक स्टोरी के थ्रू उनको सेल करते हैं। हम फार्मर्स की स्टोरी भी लोगों को बताते हैं और उनके फीडबैक्स भी इनको बताते हैं। क्योंकि कस्टमर का जो फीडबैक है, जो हम्म। रियल टाइम फीडबैक है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या इसमें बग लग गया है, बग इन्फेक्टेड है, तो वो हम उनको बताते हैं, फिर उनके सोल्यूशंस भी बताते हैं। अब जैसे हम लोग कनेक्टेड हो जाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र से, हम्म। केवीकेज, देयर आर लॉट ऑफ केवीके सेंटर्स अराउंड कंट्री, तो उनसे हम लोग कनेक्टेड होते हैं। तो उनके उनसे भी हम डिस्कस करते हैं, उनके जो वैज्ञानिक हैं उनसे डिस्कस करते हैं, उनके फीडबैक लेते हैं। हम लोग सॉइल टेस्टिंग के लिए उनको हेल्प करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम उनको हेल्प करते हैं। अदरवाइज अगर उनको सिर्फ बोले आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो हम्म। वो डर जाते हैं कि अरे ये क्या नया चीज करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से कनेक्टेड हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं। तो सर लाइक जब आपने ये स्टार्ट करा था, तो इनिशियल फेज में तो लाइक काफी सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो मेजोरिटी जो प्रॉब्लम थी वो एज एन ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल स्टेट, तो वहां पर मेजर प्रॉब्लम क्या थी? प्रतीक्षा, अगर सच बात बताएं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था खुद से लड़ना। अ, आप और हम एक एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं। हम लोगों ने पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन किया है, एक अच्छी नौकरी कर रहे थे। वहां से उठ के या वो चीज़ों के अलावा ये चीज़ करना जिसमें पता था कि पाथ इजी नहीं है। घर वालों का सपोर्ट तो था, मोरल सपोर्ट था, लेकिन ये पाथ इजी नहीं है ये लग रहा था। अभी इसके लिए सेल्समैन बनना पड़ेगा ये नहीं पता था। तो सबसे पहला चैलेंज था जब सेल्समैन बनना पड़ा और डिलीवरी मैन भी बनना पड़ा। हम लोग आज भी कभी कभी ऐसा दिन आता है जिस दिन जाके डिलीवर करते हैं, नए सोसाइटीज में नए लोगों के पास जाते हैं, उनके दरवाजे पे खड़े रहते हैं एज ए डिलीवरी बॉय। आप सोच सकते हैं अगर आपके घर पे कोई बिग बास्केट या उसका डिलीवरी बॉय आता है, घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हैं, आप सामान लेते हैं और फिर आप दरवाजा बंद करते हैं या फिर दो तीन बातें करते हैं, फिर चल मतलब आप फिर नहीं करते। तो वो पूरा प्रोसेस मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था कि वो अपने ईगो को मार पाना। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही था, अपने ईगो को मार पाना। मेरे मेरे बड़े भाई दीपक के लिए भी यही सबसे बड़ा चैलेंज था। जब एक बार ये खत्म हो गया ना, ईगो खत्म हो गया, लगा कि नहीं अब ये कर सकते हैं, तो सेकंड था मार्केट ढूंढना। आपको फार्मर्स मिल जा रहे थे, मुझे फार्मर्स अवेलेबल हो जा रहे थे, मुझे प्रोड्यूस अवेलेबल हो जा रहा था, लेकिन उसके लिए मार्केट ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी था। और जब आप बात करते हैं A2 मिल्क, जो कि इंडियन ब्रीड काउज मिल्क है, और जब आप बात करते हैं वेजिटेबल्स की, तो ये बहुत ही पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। इसका शेल्फ लाइफ एक दिन भी नहीं है ठीक से, अगर आप देखें ना, मिल्क तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो उनके लिए मार्केट अवेलेबल करवाना, फिर उनको डिलीवर करवाना होम विद सेम कंटेंट और जो भी उसका कंटेंट रहना चाहिए वो इंटैक्ट रहना चाहिए, रॉ मिल्क देना, तो ये पहुंचाना बहुत बहुत मतलब मुश्किल था हमारे लिए। सेकंड थर्ड था कस्टमर को कन्विंस करना कि इसका प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन दे हैव अवेलेबल इन मार्केट। अभी आपके पास एक A2 मिल्क है जो कि रॉ मिल्क है, जिसकी कीमत आज के टाइम में हम 70 रुपये लीटर ले रहे हैं उससे। वहीं पर साथ में जो अमूल और अदर ब्रांड्स हैं, जो लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं पेस्चुराइज मिल्क दे रहे हैं,
आप उनके साथ compete कर रहे हो, वो 42-50s में अवेलेबल करा रहे हैं मिल्क। अभी लोगों को कंपेयर करके बताना, क्योंकि प्रतीक्षा ये हमारे देश के मतलब क्या कहें आपको, ये दुर्भाग्य होता जा रहा है कि जो लोग जो गांव से अलग होते जा रहे हैं, किसानों से अलग होते जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जो मिल्क है वो प्लास्टिक में आ रहा है। वो ये भूल चुके हैं कि मिल्क गाय दे रही है, दूध गाय देती है, और वो मिल्क खराब हो जाता है। हम्म। कभी कभी ऐसा भी हुआ, लोग हमसे कम पूछते हैं कि भैया ये अमूल वाला मिल्क तो 2 दिन चल जाता है, और आपका मिल्क हम फ्रिज में रखते हैं 2 दिन नहीं चलता है। तो हमें बताना पड़ता है, अगर आप मेरा मिल्क 2 दिन नहीं चल रहा है तो ये मेरे मिल्क की खासियत है, ये इसकी बुराई नहीं है। मतलब मिल्क में कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं है। लोग मिल्क में फॉर्मेलिन मिला के उसको 2-2 दिन चलाते हैं मैडम, और हम आपको, मेरे मिल्क अगर दो मतलब 3-4 घंटे नहीं चल रहा है तो वो उसकी खासियत है। तो ये चैलेंज हमारे पास बहुत था कि लोगों को एजुकेट करना, जो आज भी हम कर रहे हैं। गुड़ क्यों खाएं भैया, चीनी हमको सस्ते में मिल जाता है, गुड़ आप 80 रुपए 90 रुपए में गुड़ मिलता है, हम क्यों खाएं। तो वो उनको एजुकेट करते हैं कि गुड़ क्यों खाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर मैं जस्ट पॉइंट आउट करूँ तो पहला चैलेंज था खुद के ईगो को मारना। सेकंड चैलेंज था हमारे लिए सेल करना प्रोडक्ट को, उसके लिए मार्केट ढूंढना। थर्ड चैलेंज था कस्टमर को एजुकेट करना। और फोर्थ चैलेंज जो हमारे लिए रहा है वो है जो इकोसिस्टम रेडी करना, जिसमें फार्मर्स को बात करना, उनसे मिलना जुलना। मुझे बंगाली नहीं आती है, आई एम बॉर्न इन हिंदी, हिंदी लैंड, और आई वुड से इन झारखंड। लेकिन आई लर्न बंगाली। मुझे, अगर मैं बंगाली में बात करूँ, একটু বাংলা আমি বলতে পারি, আমি বুঝাতে পারি লোকজনকে, কিন্তু আমি খুব ভালো বাংলা বলতে পারি না। আমার বাংলাটা খুব পরিষ্কার নেই। ইটস ইন বেঙ্গলি টার্ম, খুব পরিষ্কার নেই। পরিষ্কার মিন্স ইজ নট ভেরি রিফাইন্ড বেঙ্গলি। কিন্তু আমি বাংলা শিখেছি চাষির সাথে কাজ করতে। আমি স্কুল বসে বাংলা শিখিনি, আমার চাষির সাথে আর গোয়ালের সাথে কাজ করতে বাঙালি শিখেছি। কিন্তু আমি খুব ভালো লাগে আমার দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, I love a lot, because I can connect to these people. The moment I speak Bengali, I connect immediately to them, and they also connect to me immediately. This guy speaks Bengali, he's somewhere from local. तो ये सब चैलेंजेस था जो कि हम लोग धीरे 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 करके ओवरकम। एंड सर लाइक जैसे आपने शुरुआत में बताया कि यू आपने जब शुरू करा था तो यू वर इनटू मिल्क लाइक A2 मिल्क एंड धीरे जी धीरे आप वैल्यू एडेड्स की तरफ बढ़े। तो अभी जी जो जी। मार्केट है आपका बेसिकली जो गुरिक का मार्केट है वो बेसिकली अब मिल्क पर ज्यादा ओरिएंटेड है या फिर उसका सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हुआ है? नहीं, इसका सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है प्रतीक्षा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम्म। क्योंकि जब आप A2 मिल्क और रॉ मिल्क की बात करते हैं और उसको हम्म। स्केल अप की करने की बात करते हैं, तो वो एक चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्केल अप नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग शुरू में A2 मिल्क का अच्छा कर रहे थे काम, और ज़्यादा कर रहे थे। अब धीरे धीरे हमें लगने लगा है कि हम उसको उतना स्केल अप नहीं कर सकते। तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि इसको स्केल अप कर सकते हैं। अगर हमें घर घर पहुंचना है, हमें बंगाल के और कम से कम कोलकाता के घर घर में पहुंचना है, तो हम मिल्क से नहीं पहुंच पाएंगे। हमें उसके लिए अपने अदर प्रोडक्ट्स को डेवलप करना होगा, जो कि हम कर रहे हैं। हम लोगों ने अचार पे काम किया है। बंगाल में अचार बहुत खाया जाता है, तो हम लोगों ने आम के अचार पे काम किया है। और बंगालीज खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उनको आप जितना अच्छा खाने का प्रोडक्ट्स दो, वो उतना आपके करीब आते जाते हैं। इसी तरह से हम लोग पीनट जैगरी चिक्की, तो हमारा जैगरी बहुत अच्छा होता है, पीनट्स अच्छे होते हैं। उनके साथ हम ये ठंड में पीनट जैगरी चिक्की बनाते हैं, जो कि वन ऑफ द वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स, पीपल लाइक इट अ लॉट, वी गेट लॉट ऑफ कमेंट्स, गुड कमेंट्स। मैंने तो वेबसाइट इन, देखी थी यू हैव लीची हनी आल्सो। हाँ, लीची हनी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो लीची हनी, वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसको जब टेस्ट करेंगे, और अगर आप जनरल हनी जो फॉरेस्ट हनी है उसको टेस्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि देर इज अ डिफरेंस इन टेस्ट। तो वो सब चीज़ों पे काम करके हम लोग उसको सेल करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं उस तरफ। तो सर लाइक अभी अभी आपका ओरिएंटेशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा है इन कंपैरिजन?
हम लोग ओरिएंटेशन है ग्रोसरीज एंड जी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, उसकी तरफ ज्यादा। दो वी हैव नॉट स्टॉप मिल्क, हम लोग अभी भी घरों में जाके दूध देते हैं अभी भी हम लोग, क्योंकि वो बच्चे जो हमारा मिल्क लेते हैं ना, वो दे आर डिपेंडेंट ऑन अस नाउ। एंड टू टेल यू, फ्रॉम लास्ट 3 years, or not 4 years, we are not even stopped for one day। हम लोगों ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। बीच में साइक्लोन आया, बहुत बारिश आई, चाहे कोई भी सिचुएशन आया, इलेक्शन आया, इलेक्शन गया, सब कुछ हुआ, लेकिन हम लोगों ने एक दिन के लिए भी स्टॉप नहीं किया, मिल्क स्टॉप नहीं किया। तो सर लाइक अभी आपका बेसिकली बेसिक मार्केट बंगाल के किस रीजन में है ज्यादा हाँ, मार्केट? हम लोग अभी तो जो बंगाल, नॉर्थ बंगाल जिसको आप बोलते हैं, टुवर्ड्स राजरहाट, और न्यू टाउन, ये हमारा अभी बेस, वहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं। डोर टू डोर सप्लाई यहीं पर है। और बाकी हम लोग थ्रू आवर कुरियर पार्टनर वी आर सेलिंग इट across the country, लेकिन मेजरली टू द स्पॉट नॉर्थ बंगाल। So like what is your vision for the next coming years? Like Pratiksha, we are trying to open multiple Gurik stores. okay. So we are opening our first store in Rajarhat area, which will be open in another 1 and 2 months, where we'll sell groceries and these value-added products to the customer. So basically, our if I tell you, the broader vision is to give all our customers or all our citizens an option to choose between 2 or 3 big brands. अभी क्या है, अभी once you go to market and you try to search for a Jaggery, you might have 1 or 2 brand जो कि अच्छा प्राइस ले रहे हैं और दे रहे हैं। हम आपको एक और अच्छा ब्रांड देना चाहते हैं, जो कि आपके नियर आउट, नियर नियर बाय सोसाइटीज, नियर बाय एरियाज में रहेगा, जहाँ से आप प्रोडक्ट उठा के आप ले सकते हैं, आप अच्छा खाएं। हमारा ब्रॉडर विजन ये है कि आप अच्छा खाएं। अभी इसके लिए सबसे जो इनिशियल काम हमारा है कि हम स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 स्टोर हम कोलकाता में ही ओपन करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हम टायर 2, टायर 1 सिटीज में जाना चाहते हैं। तो जितना हो सके हम लोग गुरिक का प्रोडक्ट बेस बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ग्रोसरीज, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद मल्टीपल फार्मर्स, उनके प्रोड्यूस ले रहे हैं, उनको अच्छे से पैकेजिंग कर रहे हैं, ताकि अच्छे पैकेजिंग, बिकॉज व्हेन यू गो टू मार्केट यू हैव टू compete विद अदर ब्रांड्स एंड दे आर कमिंग विद वेरी नाइस पैकेज। तो आपको उनके साथ compete करना है, तो इसके लिए हम पैकेजिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा लोगों को अच्छे से अवेलेबल हो पाए ओवर इंटरनेट। तो वो हम लोग ऑनलाइन अमेजन पे भी जाएंगे, अभी तक अमेजन पे नहीं गया है, तो अमेजन पे जाएंगे। हमारा अपना ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके थ्रू हम सेल कर रहे हैं। हम लोग स्टोर्स, ऑफलाइन स्टोर्स भी, जो उसको फिजिकल स्टोर्स होते हैं, वो भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो वो हम चाह रहे हैं कि जगह जगह ओपन करें और वहाँ से हम लोगों को सेल करें। Sir, and like जैसे आपका ब्रांड नेम गुरिक है, so like there is any significance behind this name? Yes, yes. Um, if you see the first 2 letters of it, it says go, and you see auric, it comes from organic, so go organic. So Okay. we request people to turn organic, and when you say organic, it means to be very natural. So instead of being fake and use chemical based products, try to be more natural and use natural products. Yes sir. एंड लाइक सर जैसे कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आपने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी तक कितने मार्जिनल फार्मर्स या कितने लोगों को कनेक्ट करा होगा, या फिर? देखिए, हम लोगों ने अभी तक अराउंड 20 फार्मर्स के साथ कनेक्ट किया है, जो कि सिर्फ कोलकाता में नहीं है, कुछ लोग बिहार में हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अभी कुछ फार्मर्स जो कि हमारे वेस्ट में हैं, उनसे बात चल रही है। मेरा एक अपना कॉलेज का जूनियर है जो कि फार्मिंग कर रहा है, वो है आपके हरियाणा में है, जो कि मस्टर्ड फार्मिंग कर रहा है। तो अभी तक अराउंड 20 फार्मर्स है जिनसे हम जुड़े काम कर रहे हैं। अभी हमारे हम एक और
कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, तो उनका एक काफ़ी बड़ा फार्मर बेस है। तो हम उन सभी फार्मर से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके प्रोड्यूस लेना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बेस है बढ़े। तो आज के लिए अगर आपको आंसर करें तो 20 करते हैं। मे बी अगर आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद पूछें तो ये नंबर बढ़ के अराउंड 100 हो जाएगा। which business and sir like मैंने ये देखा था कि you also got the like the best startup prize from the manager also. मैंने समझ में थी, हाँ Yes, इस पर। yes. So that was basically for this organic thing only. यस, सो बेसिकली दिस इज फॉर द वर्क वी हैव डन। तो उन्होंने हमारा पूरा वर्क देखा, हम लोगों ने अभी तक क्या काम किया है इस रीजन में, and how we have started from scratch and reached up to this particular level. And they have various questions. They like same way you were asking me questions, they have also asked me questions कि हमारा विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। They went up to the complete granular level to understand how we are going to open stores, what are our plans, how much we have estimated the cost, and so they went up to that level, and once they liked it, then they chose us as one of the winners of Gorik Sammanviti. एंड सर लास्टली आप एक मैसेज जो एक ऑडियंस है जो कि क्या देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अगर कोई और मैसेज देना चाहते हैं? यस, मेरा एक मैसेज जो जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर वो फार्मर्स हैं तो उनके लिए मैसेज है कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बस थोड़ा सा शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप शिफ्ट होंगे तो आप अपनी कमाई को बहुत आगे तक कमाई को बढ़ा सकते हैं। और अगर जो सुन रहे हैं वो मेरे जैसे हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं और अभी नौकरी कर रहे हैं या कुछ किसी बिजनेस में लगे हुए हैं, एक एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना चाहिए हम सभी को, चाहे हम जो भी काम कर रहे हैं, कि अल्टीमेटली हमें जो नेचर और जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत किसी न किसी रूप में। जो हमारा जो हमारा बेस है, फार्मिंग हमारा बेस है। और अगर आप देखें अ, जो लोग गांव में काम करते हैं, जो पॉटरी करते हैं, अम, जो जो वो घड़ा बनाते हैं, आप जानते हैं उनको, जो घड़ा बनाते हैं उनको हम्म। कुम्हार कहते हैं हम लोग। तो उन सभी को एक सपोर्ट करने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो सब खत्म होता जाएगा। इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग खत्म होके अब भी पूरा केमिकल फार्मिंग आ गया है। तो इन सभी को अगर आप सपोर्ट करें, हम लोग सपोर्ट करें, तो ये लोग ऊपर आएंगे। और ये अब हमारे कंधों पर ही है, अब कोई और नहीं आ सकता इसको करने के लिए। ये हमें और आपको ही एक एक कदम आगे बढ़ के थोड़ा थोड़ा करके अगर बढ़े तो जरूर एक दिन हम लोग अचीव करेंगे। हम लोग सब कुछ चेंज कर पाएंगे और लोगों को उसको उनको उनकी वैल्यू दे पाएंगे, उनके काम की वैल्यू दे पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, लाइक थैंक्स। आपने अपने अपने व्यूज शेयर करे, लाइक बहुत अच्छा लगा व्यूज जान के। मैं भी बोलूंगी सबको कि लाइक एवरीवन टू गो ऑर्गेनिक, जो भी सुन रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हम लोग बिल्कुल, भी वी आल्सो लाइक दिस आर प्रोग्राम आल्सो वी आर सपोर्टिंग दिस ऑर्गेनिक थिंग ओनली। करेक्ट करेक्ट। नहीं, मैंने आपका देखा, वेबसाइट बहुत अच्छा है यस, आपका, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपसे। यस। When I see a number on your Facebook page, this is more than any other, because when you look at the website, it is not a singing or dancing program. It is basically to to aware about the कृषि and farming। और इतने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू, प्रतीक्षा। थैंक यू सर।